अगर आप बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 के अभ्यर्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। सावधान हो जाए, मेधा सूची में कई प्रकार की गड़बड़ी सामने आ रही है। आज शिक्षा सुधार रोजगार फिर से एक बड़ा खुलासा कर रहा है। आपको बता दें कि मेधा सूची के अंक प्रतिशत में गड़बड़ी करके आप मेरिट वाले अभ्यर्थी के जिंदगी के साथ हो रहा बड़ा खिलवाड़। बड़ी खबर, मेधा सूची के अंकों के प्रतिशत में बड़ी गड़बड़ी, उठी जांच की मांग। शिक्षा सुधार ने भी बड़ी गड़बड़ियों का पर्दाफाश किया था। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि हर नियोजन इकाई में फर्जी अभ्यर्थियों की भरमार है। टॉप 5 में है फर्जी अभ्यर्थी। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन की मांग फिर से उठी। पटना हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग में भी है हड़कंप। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। इस वीडियो के अंत में एक बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा। सही जवाब देने वाले 5 विजेताओं को बड़ा इनाम। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अनअकैडमी के बारे में बता दें। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपके लिए लेकर आया है टीईटी के तैयारी का सुनहरा मौका। साथ में आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी अनअकैडमी के इस लर्निंग ऐप के साथ कर सकते हैं। आपको बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार और अनअकैडमी की एक बड़ी पहल है ये रेफरल कोड। इस रेफरल कोड के सहारे आप किसी भी पैकेज पर 10% की छूट पा सकते हैं। आप अपने तैयारी के किसी भी पैकेज को सेलेक्ट करें और इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके 10% की छूट पाएं। भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको मिलेंगे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। लिंक पर क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। भारत के किसी भी टीईटी या अन्य किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक आपके साथ। आपको बता दें कि सीटेट 2021 की तैयारी के लिए टारगेट सीटेट 2021 बैच भी शुरू है। भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपके साथ। आप गली मोहल्ले के इंस्टीट्यूट में जाकर अपना सिर पीटते रहते हैं कि कहां से फंस गए, पर अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, भारत के बड़े प्रतिष्ठित एजुकेटर आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी तैयारी को नया आयाम देंगे। बहुत ही आसान किस्तों में अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200 मात्र। SSR टीईटी शिक्षा सुधार रोजगार के इस रेफरल कोड को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सब्सक्रिप्शन पे 10% की आपको छूट मिलेगी। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में मेधा सूची में गड़बड़ी फिर से सामने आई। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने बड़ी मांग की है। अभ्यर्थियों की मांग है कि मेधा सूची में अंक प्रतिशत की गड़बड़ियों को सुधारा जाए। मुजफ्फरपुर नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों ने बड़ी मांग की है। क्या है बड़ा मुद्दा, क्या है बड़ी मांग, हम आपको रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि ऑनलाइन तरीके से आवेदन जब तक नहीं होगा तब तक ये गड़बड़ियां सामने आती रहेंगी। पिछले दिनों भी हमने टॉप 5 में फर्जी अभ्यर्थियों का बड़ा पर्दाफाश किया था और इसके बाद शिक्षा के बड़े प्रधान सचिव संजय कुमार का भी कहना था कि ऑनलाइन तरीके से आवेदन होता तो इस तरह की समस्या नहीं आती। अभ्यर्थियों की बड़ी शिकायत है कि मेधा सूची में बहाली से पहले ही बड़ा खेल किया जा रहा है। इस बीच में यह भी खबर है कि मेधा सूची न जारी होने से गुस्से में अभ्यर्थी, नारेबाजी हुई है। सभी बड़ी खबरों से पर्दा उठेगा। सबसे पहले फर्जीवाड़े की बात हम करेंगे। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि बहाली से पहले ही मेधा सूची में खेल किया जा रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने अखबार के माध्यम से क्या कहा, यह भी आपके स्क्रीन पर है। अखबार के माध्यम से जो खबर है आपके स्क्रीन पर, अभ्यर्थी ने क्या कहा। अभ्यर्थी ने कहा कि सर, मेरा नाम रंजना झा है। मेरी सही मेधा अंक प्रतिशत 75.57% है, मगर सूची में 74.82 अंकित है। बुधवार को 1-2 नहीं बल्कि कई अभ्यर्थियों ने अपने मेधा अंक में बदलाव को लेकर अधिकारियों से ऐसे ही गुहार लगाई। मेधा सूची में अंकों में बदलाव का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों का विरोध भी सामने आने लगा है। मीनापुर समेत कई प्रखंडों में अभ्यर्थियों ने मेधा सूची पर आक्रोश जताया है। अभ्यर्थियों ने डीईओ और डीपीओ स्थापना से जांच की मांग की। अभ्यर्थियों का कहना है कि बहाली से पहले ही सूची में खेल किया जा रहा है। मेधा अंक के प्रतिशत में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। इस पर उच्च अधिकारियों का कहना है कि दोबारा जांच के आदेश दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी कृष्णकांत ने कहा कि मेरा मेधा अंक जोड़ने पर 78.4% है, मगर नियोजन इकाई की सूची में 77.3% अंकित है। टीईटी समेत अलग अलग वेटेज देने में भी गड़बड़ी हुई है। किसी नियोजन इकाई में कुछ वेटेज है तो किसी में कुछ। अभ्यर्थियों का कहना है कि आपत्ति देने के बाद भी उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। इस पर डीपीओ ने कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों की मांग पर दोबारा जांच करने का निर्देश नियोजन इकाई को दिया जा रहा है। आपको बता दें 2 तक ही करना था आपत्तियों का निराकरण। बिहार टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया।
कटरा से आए पंकज कुमार, मोतीपुर से आए विनोद कुमार, मीनापुर से आए यशपाल, पारू से आए राजू कुमार आदि अभ्यर्थियों ने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार 26 दिसंबर तक ही सभी नियोजन इकाई को एनआईसी के वेबसाइट पर मेधा सूची, अंतरिम मेधा सूची अपलोड कर देनी थी। इस पर आपत्ति का निराकरण 2 जनवरी तक करना था। अब तक 70% नियोजन इकाइयों ने मेधा सूची जारी नहीं किया। ये बड़ा सवाल है और बड़ी खबर आप अभ्यर्थियों के बीच की फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि मेधा सूची में अंक प्रतिशत की गड़बड़ी ऐसे ही नहीं हुई है, लाखों का खेल होता है। पिछले दिनों के अखबार की खबर आपके स्क्रीन पर है। 45,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर गायब, 1600 से अधिक नियोजन इकाई पर एफआईआर। आप समझ सकते हैं कि नियोजन इकाई की कहीं न कहीं कमियां रहती हैं और फर्जी अभ्यर्थियों की भरमार। ऐसे में इस नियोजन प्रक्रिया को ध्वस्त किया जाए। 1.5 लाख से 2 लाख पहले भी फर्जी अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में पदस्थापित हो गए और उनके फोल्डर गायब हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये नियोजन शेड्यूल अभ्यर्थियों के लिए मौत का फरमान है। फर्जी अभ्यर्थी फिर से बहाल हो जाएंगे और मेरिट वाले अभ्यर्थी फिर से मुंह ताकते रह जाएंगे। 2011-12 के टीईटी पास अभ्यर्थी अभी भी सड़कों की धूल फाँक रहे हैं। पिछले दिनों अखबार की खबर थी कि प्रमाण पत्रों की जांच अटकी, लटकी मेधा सूची। ये बात बिल्कुल सही और इस बीच में अभ्यर्थी ने शिक्षा विभाग से बड़ी गुहार लगाई। ऑडियो आपको सुनवाते हैं। अभ्यर्थी का सीधे तौर पर कहना है कि नियोजन इकाई में फर्जीवाड़ा, ऐसे में नियोजन प्रक्रिया को रद्द किया जाए, ऑनलाइन तरीके से आवेदन लिया जाए। इस पर उच्च अधिकारी का कहना था कि नियम से आइए, सही तरीके से आइए, प्रधान सचिव के सामने इस मुद्दे को रखिए। सचिवालय शिक्षा विभाग भी कहीं न कहीं ऑनलाइन बहाली की दिशा में कदम बढ़ाना चाहता है। ऑडियो को सुन लें, क्या हुई अभ्यर्थी और अधिकारी के बीच में बातचीत। देखिए, सुनिए, समझिए। जी सर, आरटीआई में हम लोग फाइल करें उसको कि नियोजन फिर से ऑनलाइन लिया जाए। उसी में करिए तभी ना विचार किया जाएगा, नहीं तो आने के फिर फेस टू फेस कहिए प्रधान सचिव से, ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता। जी सर, वो बने बोल ठीक है। तो हम लोग आरटीआई कर रहे हैं प्रधान सचिव से, ताकि बिहार के स्टूडेंटों को अधिक से अधिक बेनिफिट हो जाए, डोमिसाइल भी लागू हो जाए। ठीक है, कोई तरीका तो आइएगा तभी ना उस पर कुछ होगा। जी सर, आइडिया नहीं थे इसके लिए। धन्यवाद सर आपको इसके लिए। ठीक है, ठीक। अभी आपने अभ्यर्थी को सुना। अभ्यर्थियों में उबाल है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि ऑनलाइन तरीके से आवेदन हो और इसके लिए अभ्यर्थियों ने कमर कस लिया है। शिक्षा सुधार रोजगार अभ्यर्थियों के साथ है। जल्द ही आपको बड़ी मुहिम, बड़ी कार्रवाई नजर आएगी। शिक्षा सुधार रोजगार आप अभ्यर्थियों से अपील कर रहा है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शिक्षा सुधार रोजगार के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक है। आप जिस पर क्लिक करके शिक्षा सुधार रोजगार के पेज से जुड़े और इस मुहिम को सफल बनाएं। आप समझ सकते हैं कि 45,000 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर गायब हैं। उच्च अधिकारियों पर एफआईआर हो रहे हैं। 1600 नियोजन इकाई पर एफआईआर हुआ। ऐसे में 2011-12 का ये शेड्यूल कहीं न कहीं रद्द होना चाहिए। जब हाई कोर्ट में दागी साबित हो चुका है शेड्यूल, तो कैसे इस शेड्यूल पर 2019-20 शिक्षक बहाली। शिक्षा के प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी इस संबंध में ये कहा कि ऑनलाइन तरीके से बहाली हो तो ऑनलाइन तरीके से ही बहाली होनी चाहिए और डोमिसाइल के साथ ऑनलाइन तरीके से बहाली अभ्यर्थियों के हित में है, बिहार के अभ्यर्थियों के हित में है। अब अंत में शिक्षा सुधार रोजगार सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों से अपील करता है कि अपने जिला के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। अब कोई भी खबर आपको जिला के व्हाट्सएप ग्रुप से ही मिलेगा। आपके स्क्रीन पर नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपने जिला के ग्रुपों से जुड़ सकते हैं। बारी आज के सवाल की। आज का सवाल बहुत ही आसान है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? आपको बताना है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।